नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम सभी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही प्यारे ब्लॉग की शुरुआत और आज का ब्लॉग शुरू हुआ है सुबह के 5 बजे से। तो देख सकते हैं आप लोग, अभी सुबह का टाइम है और आज है सावन का पहला सोमवार। तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भोले बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। तो आज का ब्लॉग सुबह के 5 बजे शुरू हुआ है। तो अभी थोड़ी देर हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें जगह। तो चलिए अभी कर लेते हैं घर को अच्छे से बढ़िया साफ चकाचक। तो दोस्तों चलिए आप सभी को बाहर का थोड़ा दिखा देते हैं व्यू। और ये देखिए दोस्तों, देखिए अभी बादल कैसे नीले नीले दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सुबह का टाइम है और मौसम बिल्कुल ही साफ़ है। और आज पूरे दिन ऐसा ही रहा, बिल्कुल मौसम साफ रहा। बस थोड़े बहुत बादल थे, लेकिन आज बारिश नहीं हुई। बिल्कुल सुबह से शाम तक बिल्कुल भी नहीं हुई। और 1-2 दिन हो गए हैं जब से दोस्तों बारिश नहीं हो रही है। 2 दिन हो गए हैं जब से बारिश नहीं हो रही है। तो चलिए दोस्तों, अभी तो हम जा रहे थे बाहर की साफ़ सफाई करने के लिए। उसके पहले ना हमने कहा चलो आप सभी को थोड़ा दिखा देते हैं अंदर का। और ये देखिए फूल, इधर ये फूल ना बेला के हैं, जो कि बहुत सुगंधित फूल हैं, बहुत ही सुगंधित। और अभी हम बाहर की साफ़ सफाई करके आ चुके हैं। पशुओं के नीचे हमने साफ़ सफाई कर दी है। उसके बाद अभी आ गए हैं अंदर। तो चलिए इधर की झाड़ू वगैरह जो कुछ भी है हम वो कर लेते हैं फटाफट से और पोंछा लगा लेंगे। और आज दोस्तों व्रत भी है बिटिया रानी का। हम व्रत नहीं रखते, आप सभी को तो पहले भी हमने बताया है, एक दो बार बता दिया है कि हम व्रत नहीं रखते हैं। किसी कारण बस दोस्तों मेरे व्रत छूट गए थे, तो इसी वजह से फिर जब से हमने रखना ही बंद कर दिया है। और तो दोस्तों देखिए अभी हमने आंगन में लगा दी है झाड़ू। कमरा अंदर से झाड़ लिया था, सब जगह ही झाड़ू लग चुकी है। कचरा भर के फेंक देंगे और अभी जाएंगे सानी करने के लिए। लेकिन वीडियो हम दोस्तों यहीं पर बंद कर देंगे। फिर इसके बाद दोबारा से जब हम सारे कामों से फ्री हो गए थे तो नहा लिए हैं, नहा करके तुरंत ही आ गए हैं। और अभी पूजा वूजा कुछ भी नहीं की है। जब इन लोगों को निकाल देंगे, ये लोग चले जाएंगे, इनको बना देंगे, खिला देंगे, पिला देंगे, फिर इसके बाद हम आराम से पूजा करेंगे। क्योंकि पूजा करने में समय लगता है और फिर ना सुबह जल्दी भी रहती है। तो इस वजह से भड़बड़ में ना तो पूजा में मन लगता है, ना ही इन लोगों को खाना पीना देने में मन लगता है। तो बस इन लोगों को पहले खिला पिला देंगे, ये लोग चले जाएंगे, फिर इसके बाद आराम से हम पूजा करेंगे। तो अभी वैष्णवी जा रही थी मंदिर, तो बस हमने कहा चलो लाओ लोटा हम साफ़ कर देते हैं। लेकिन नहीं, मना कर दिया कि मम्मी चलो अपना काम करो और हम कर लेंगे। तो वैष्णवी मंदिर जा रही थी। वैष्णवी के पापा मंदिर से होके आ चुके हैं और इधर हमने रख दी है एक साइड चाय बनने के लिए और इधर आलू उबल चुके हैं, कुकर में रख दिए थे। वैष्णवी ने नहा लिया था तो हमने आलू धोकर रख दिए थे, तो वैष्णवी ने फिर रख दिए थे उबलने के लिए कुकर में। तो आलू उबल चुके हैं, जब तक हम नहा के आए तब तक आलू भी हमारे उबल चुके हैं। तो चलिए आलू का हलवा हम बनाएंगे और बनाएंगे मूँगफली की और गुड़ की पट्टी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, हम किस तरीके से बनाते हैं। और आज इतना ख़ास दिन है, सच में मन बहुत प्रसन्न है। भोले बाबा का आगमन हो गया है और बहुत ही अच्छा लगता है जब घर में कुछ हो। और त्योहारों का जो है कि त्यौहार आ गए हैं हम लोगों के, तो मतलब पूरे जब तक दीपावली तक तो मैं चलो ये समझो कि धूम मची रहेगी बराबर। और कभी ये त्यौहार गया तो कभी दूसरा आया, ऐसे करके ना त्यौहार आते ही रहेंगे और जाते रहेंगे। तो ठंडी बहुत है।
नहा तैयार हो गए, सामने नहाना तैयार हो गए और देखो तैयार हुआ के नहा रहे हैं, दोबारा नहा रहे जैसे हल्ला हो रही। देर हो रहा है 30 हुआ ये में समाप्त हुए 8 बजे सब पता होता मुझे। तो दोस्तों इधर दिशु भी आ गई थी, तो इनको भी हमने आलू दूध में डाल के दे दिए थे और दोनों बहनों ने खा लिए थे। और इधर दिशु की चोटी करनी थी, तो वैष्णवी से बोल रही थी दीदी मेरी चोटी कर दो, तो बोल रही थी नहीं मम्मी से करा लो और हम तो जा रहे हैं, देर हो रही है। तो इधर हमने कहा चलो लाओ हम कर देते हैं, हम भी फ्री हो गए हैं और इन लोगों को खिला पिला कर सब कर दिया है, इनके टिफ़िन सबके लगा दिए हैं, तो सब लोग चले गए हैं। और अभी इधर दिशु की हमने चोटी कर दी है, तो बस सब बच्चे चले जाएंगे और सब बच्चे फ्री हो गए हैं खा पी करके। और वही दोपहर तक 1 बजे तक सब लोग आएंगे। तो अभी तो सुबह के बजे हैं दोस्तों 7:45, 8 नहीं बजे हैं और 8 बजे तक सब लोग चले जाते हैं, कोई भी घर पर नहीं रह जाता है। तो बस अभी हम जाएंगे बाहर वाले कमरे में, तो बस इन लोगों को भेजने के बाद फिर हमने पूजा की थी। चलिए दोस्तों आप सभी को भी ले चलते हैं। तो देखिए इधर बिटिया हो चुकी है तैयार और जे बैठे हैं, वैष्णवी को छोड़ के ही फिर जे चले जाते हैं ड्यूटी, क्योंकि उधर से ही निकलना पड़ता है, तो इसीलिए फिर वैष्णवी को छोड़ देते हैं स्कूल। तो वैष्णवी चली जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम ना ऑटो कम मिलती है, परेशान होती है, खड़ी रहती है देर तक, तो इस वजह से फिर जे जाते ही हैं तो कहते चलो हम भी छोड़ देंगे। और अर्पित भी इधर रेडी हो गए हैं, तो अर्पित भी जाएंगे स्कूल और दिशु शिवान सब लोग हो चुके हैं, सब बच्चे रेडी हो गए हैं, तो सब जाएंगे। और वैष्णवी पहले निकल जाती हैं, और क्योंकि वैष्णवी को थोड़ा टाइम लगता है, ऑटो वगैरह नहीं मिलती, तो इस वजह से रेडी जल्दी हो जाती है। और जे भी जाते हैं इनका भी समय है जाने का, इसीलिए फिर जे जाते हैं तो छोड़ देते हैं कि चलो हम जा रहे हैं तो चलो छोड़ देंगे तुम्हें, और कहाँ ऑटो के लिए खड़ी रहोगी इतनी देर तक। तो चलिए अभी अर्पित रह गए थे, तो अर्पित भी तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए अर्पित ने भी मोजा जूता पहन लिए हैं। और अनमोल का काम है सुबह के टाइम सबके टिफ़िन पैक करना और बोतल भरना, तो अनमोल का ये काम है। जब तक ये लोग चले नहीं जाएं जब तक अनमोल का यही काम है, तो सबके बोतल सबके टिफ़िन वगैरह सब चेक जी अनमोल करते हैं। और फिर उसके बाद देखिए अभी हाथ मुँह धुले और अब आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो ठाकुर जी को स्नान करा दिया है और फिर ना खाना पीना में लग जाते, बर्तन वगैरह साफ़ करते, तो बस इस वजह से हमने कहा चलो पहले पूजा कर लेते हैं। पूजा करके फिर अपने घर के जो काम हैं तो वो तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी है दोस्तों, तो कौन कौन सा काम बचाएं, इसीलिए सारे काम जो रह जाते हैं बाद में वो काम हम सारे करते हैं। फिर पूजा कर लेते हैं पहले। तो देखिए आप लोग भी भाई दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के, ठाकुर जी के। तो दोस्तों चलिए पूजा तो हमने कर ली है और अब पर्दा डाल दी थी। फिर उसके बाद अभी आप सभी से मुलाकात हो रही है दोपहर के, दोपहर कहाँ है, अभी सुबह का ही टाइम है, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। और अभी हम आ गए थे इधर कपड़े लेकर, तो धूप अच्छी निकल आई थी, तो हमने कहा चलो धूप में कपड़े डाल देते हैं। और धूप अच्छी खासी निकल आई है, तो खाना पीना दोस्तों बन गया है। तोरई की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बनाकर रख दी है, और अभी अनमोल कर रहे हैं पढ़ाई। तो चलिए हमने कहा चलो कपड़े डाल देते हैं, धूप में सूख जाएंगे और अच्छा है, नहीं तो फिर ना टंगे रहते, तो फिर इस वजह से मौसम का कुछ ठिकाना तो है नहीं, क्योंकि बरसात का टाइम है तो मौसम का कुछ भरोसा नहीं रहता है, कब आ जाए कब ना आए। और इधर सारे ही कपड़े हमने धुल लिए थे, नहा के बाद में पूजा वूजा करके सारे काम मतलब खाना पीना बना के फिर हमने कपड़े धुले थे इधर। तो कपड़े सारे हमें एक एक करके फैला देंगे धूप में तो सूख जाएंगे। आज ना काफ़ी कपड़े हो गए थे, इनके भी हमने धुले थे और बच्चों के भी थे, तो मतलब काफ़ी कपड़े हो चुके थे आज। तो चलिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 5 बजे से।
दोस्तों देखिए कपड़े हमने फैला दिए थे, उसके बाद कुर्सी रखी थी धूप में, तो आ गई थी थोड़ी धूप, तो हमने कहा चलो उठा कर रख देते हैं। और अभी हमने किचन की पूरे की अच्छे से सफाई की है दोबारा से, खाना बनाने के बाद सारे मतलब आटे का कोई भी वो ना रह जाए इस वजह से, क्योंकि फलहार बनाना है बिटिया रानी के लिए। और इधर देखिए आलू हमने सारे ही कद्दूकस कर लिए थे, उसके बाद डाल दिया था इधर कढ़ाई में घी, और घी डालने के बाद डाल दिए हैं आलू। तो देखिए अच्छे से इनको फ्राई करेंगे पहले, फिर इसके बाद इसमें डालेंगे हम शक्कर, और शक्कर डाल के थोड़ा हम इसमें दूध डालेंगे, क्योंकि दूध डाल के जो स्वाद आता है बाद में वो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा ना गीला सा भी रहता है दूध डाल के, वैसे सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता है, खपता नहीं है उस पर वैष्णवी पे, इसीलिए थोड़ा हम ना ऐसे ही बनाएंगे दूध डाल के तो अच्छा लगेगा। और इसका ना स्वाद 2-4 गुना बढ़ जाता है, दूध जब डाल देते हैं तो 4 गुना स्वाद बढ़ जाता है। और ये देखिए हलवा हमने बनाकर रख दिया है। तो चलिए बाकी के जो सामान हमें जो बनाना है वो पागना है, तो उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। तो अब कर लेते हैं गुड़ पागने की तैयारी। मूंगफली की जो पट्टी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वही बनाएंगे। और अभी इधर किशमिश हम साफ़ कर रहे थे, तो गरी है, किशमिश है, मखाने हैं और रामदाना है, गुड़ है, मूंगफली के दाना है। तो बस यही 2-3 चीज़ों से हमने जो कोई है मूंगफली की पट्टी बनाई थी। मूंगफली के दाना ज़्यादा है, ये तो सामान थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। जितना मतलब गुंजाइश थी उतना हमने मंगा लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया था। तो दोस्तों कैसे सुबह के 5 बजे से उठ कर के घर के सारे काम, घर को साफ़ सुथरा और घर को व्यवस्थित रखना, ये सब एक गृहिणी के हाथ में होता है। तो सुबह के 5 बजे से लगी हूँ तब जा कर के सारे काम हो पाए हैं। परेशानी कितनी भी दिक्कतें आए फिर भी रुकना नहीं है, चाहे जो हो जाए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें आ रही हैं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, ना ही किसी की सुनेंगे। अपना जो काम कर रहे हैं तो वही करेंगे। लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही होता है दूसरों को आगे बढ़ने से रोकना टोकना, ये तो लोगों का काम ही होता है। तो चलिए किसी की नहीं सुनते हैं, अपने काम में ऐसे ही बराबर लगे रहते हैं। तो अभी इधर देखिए हमने किशमिश है जो कि और भूंज लेते हैं घी में, घी डाल दिया है, गरम हो गया है। उधर किशमिश, मखाने हैं और मूंगफली के दाना है और गरी है। तो यही 3-4 चीज़ों से हम बनाएंगे आज मूंगफली की पट्टी। तो मूंगफली की पट्टी ही बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये सामान डाल देंगे तो अच्छा लगेगा, स्वाद उसका ना 2 गुना बढ़ जाएगा। और अभी मतलब मेरे चैनल को लेके काफ़ी लोगों का मतलब यही कहना है कि इतने दिन से लगी है और क्या है, कुछ नहीं हो फ़ायदा मिल रही है, बेकार में लगी रहती है। मतलब ये तरह तरह की लोग बातें बनाते हैं, जब उनके मतलब उनको ये सब चीज़ों से लेना देना नहीं होता है तो दूसरों को आगे बढ़ने से हर कोई रोकता है। जब खुद को नहीं आता है तो फिर दूसरों को आगे बढ़ने से हर कोई रोकता है। ये तो मतलब दुनिया की दस्तूर है ये तो, कि कोई अगर जिसको कुछ आता नहीं है तो वो दूसरों को ज़रूर रोक टोक लगाता है। तो चलिए किसी की नहीं सुनते, जिसको जो कहना है कहते रहें, हमें अपना काम करना है। तो अभी देखिए हमने किशमिश है जो कि तली है, और अभी किशमिश भूनने के बाद फिर इनको मखाने भी डाल दिए थे, तो मखाने भी घी में अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बढ़िया करारे करारे। और अब जो घी बचा है उसी में हम मूंगफली के दाना भूंजेंगे, और फिर लास्ट में हम गरी भूंज लेंगे, क्योंकि गरी हमने कद्दूकस की थी और वैसे कट के नहीं डाली थी। और रामदाना रखे हैं, गैस पे ही रखे हैं, वो पुड़िया में दिख रहा है आप सभी को।
तो रामदाना रखे हैं। तो यही 3-4 चीज़ों से हमने बनाई थी और बहुत मतलब अच्छी लगती है और खाने में भी स्वाद लगती है। और दूसरा है कि मतलब व्रत वगैरह में ये सब चीज़ें ना अच्छी लगती हैं, खा लो तो थोड़ी ना ताकत भी रहती है। और दूसरा है कि मतलब कुछ ना कुछ बच्चों के लिए अगर बना दो ना तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और वही खीर, वही मतलब हलवा देते रहो तो बच्चे भी आनाकानी करते हैं खाने में। तो देखिए इधर हमने सारी मूंगफली के दाना अच्छे से तल लिए हैं, सारा सामान हमने अच्छे से तल लिया। उसके बाद दोस्तों हमने इधर आधा कप पानी डाला है और गुड़ डाल देंगे। और ये गुड़ ना थोड़ा वैसा हमें सही नहीं लग रहा था, साफ़ नहीं था ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा उसमें रुआंसे थे। तो हमने इसको अच्छे से पानी से धो दिया। हमने क्या पानी से धो देते हैं तो साफ़ हो जाएगा ना, फिर ना दोस्तों अच्छा नहीं लग रहा था, जाने पता नहीं कैसा लग रहा था। तो हमने कहा चलो इसको धो देते हैं। तो धो दिया था, अच्छे से साफ़ हो गया गुड़ और डाल दिया हमने कढ़ाई में। और देखिए गर्म हो गया है। और इसके बाद हम इसमें जितना घी मतलब हमें डालना होगा उतना हम घी डालेंगे। और जो हमने सामान इधर भूंज के रखा है तो वो डाल देंगे। तो दोस्तों आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो ब्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट करके। और व्रत में ये सब चीज़ें फलाहार के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ताकतवर होती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो चलिए दोस्तों हमने किस तरीके से बनाई है आप सभी लोगों ने भी देखा है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों आप सभी को अच्छी लगी आज की वीडियो के नहीं। तो ये देखिए दोस्तों जितना हमें घी डालना था तो हमने डाल दिया है। और अब डाल देंगे जो सामान हमने इधर भूंज के रखा था, तो सब डाल के और प्लेट में इसको फैला देंगे फिर। और जब तक ये बनकर रेडी हो गया था ठंडा भी हो गया था, करीब 1 घंटे रखा रहा क्योंकि 12 बजे बन गया था। 1:30 बजे तक सब लोग आए थे तो 1 घंटे में अच्छे खासा ठंडा हो गया था। और फिर सारा सामान बना के और सारी साफ़ सफाई अंदर की करके फिर उसके बाद आ गए थे हम इस वाले कमरे में। तो झाड़ू लग चुकी थी लेकिन पोंछा नहीं लगाया था। तो हमने कहा चलो इसको ना हम इस तरीके से आज पोंछा लगाएंगे, क्योंकि पोंछा जब तक ना लगे तब तक मन को शांति नहीं मिलती है। शांति तभी मिलती है जब घर पूरा अच्छे से चकाचक हो जाए हमारा। सुबह इतने मतलब बच्चे लेटे रहते हैं तो फिर झाड़ू पोंछा करने का इसमें ना मन नहीं होता है, कोई कहीं को भगता है कोई कहीं को, और उठाओ तो उठते नहीं है। तो इसीलिए फिर हम बाद में ही करते हैं इसका काम, जितना भी रह जाता है इस वाले कमरे का काम। और सब लोग बैठते खाना ना खाते तो इस वजह से पहले इन सब के आने से पहले ही हमने सारी मतलब साफ़ सफाई इधर की भी कर दी थी। और ये देखिए हमने सबको दे दिया है। अनमोल को इधर अनमोल खाना खा रहे हैं और इधर वैष्णवी हैं और दिशा और सत्या के लिए हमने प्लेट लगा दी थी तो वो भी आ चुकी हैं दोनों ही। तो चलिए सब लोग खाएंगे और आप लोग ज़रूर बताना आप सभी को आज की हमारी जो वीडियो है कैसी लगी दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इधर दया शिवांश जे भी आ गए थे तो जे भी बैठे थे, हमने कहा चलो खाना खा लो तो बोल रहे थे रुको 5 मिनट नहीं थोड़ा बैठ लेने दो, हवा खाने दो, फिर इसके बाद खाएँगे। और सब ने खाना खा लिया था। और अब जो मतलब गुड़ की पट्टी बची है तो इसको हम डिब्बे में भर कर रख देंगे, क्योंकि बरसात का टाइम है तो गुड़ ना वैसे पिघल सा जाता है जल्दी, तो इसीलिए इसको हम भर के डिब्बे में रख देंगे। और आज का जो वीडियो था दोस्तों हम यहीं पे करते हैं समाप्त, कल फिर मिलते हैं।